हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 15 को कवर। ठीक है, यूनिट 15 आज हम करेंगे कवर। ठीक है, इससे पिछला लेक्चर में दोस्तों हमने यूनिट 14 को कवर कर लिया है, तो हम इस बार बढ़ने वाले हैं आगे की ओर। ठीक है, इन सबसे पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, इन सबसे पहले कि आपके सामने एक बुक दिख रही होगी। ठीक है, ये बुक है वसुनियों परीक्षाधाम मध्य प्रदेश पटवारी की, मतलब मध्य प्रदेश की सामान्य जीके की बुक है। ठीक है, ये पटवारी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप चाहें तो इसे प्रेफर कर सकते हैं। पटवारी के साथ साथ काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि आपका क्या क्या है, एमपीपीएससी है। ठीक है, एमपीपीएससी के बाद क्या है, जेल प्रहरी है, पटवारी है। ठीक है, और कांस्टेबल वगैरह काफ़ी चीज, जो भी जितने भी एमपी के एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट, उस सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप चाहें तो इससे परचेस कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलूंगा आगे की ओर दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हुए दोस्तों थोड़ा जूम कर लिया जाए। हाँ, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है कि किस यात्री ने अपने लेख में, ठीक है, किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है। किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है। ठीक है, किस यात्री ने, तो भैया इब्नेब तूता। ठीक है, इब्नेब तूता जो है, इस यात्री ने अपने, ठीक है, अपने उल्लेख में जो है, अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है। ठीक है, इब्ने तूता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल देखेंगे दोस्तों इससे रिलेटेड। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि अफ्रीका महाद्वीप, देखिए अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, ठीक ना, मोरक्को देश से आया था। ठीक ना, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से आया था। और इन्होंने क्या था, देखिए इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत यात्रा की थी। ठीक है, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है रेहला है। क्या है भैया, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है रेहला है। ठीक है, और खजुराहो के मंदिर का उल्लेख इसी पुस्तक में मिलता है। क्या, रेहला में खजुराहो के मंदिर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बटियागढ़, ठीक है, बटियागढ़ अभिलेख, ठीक है, बटियागढ़ अभिलेख जो कि दमोह में है, ठीक ना, से किस वंश की जानकारी मिलती है। से किस वंश की जानकारी मिलती है, यानी बटियागढ़ अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है भैया, तो तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। किसकी वंश की, तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, किस वंश की भैया, तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दिलावर गौरी खां का वास्तविक नाम क्या था। दिलावर गौरी खां का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, दिलावर गौरी खां का वास्तविक नाम क्या था, तो भैया हुसैन नाम था। क्या नाम था, हुसैन। ठीक है, दिलावर गौरी खां का वास्तविक नाम जो था वो क्या था, हुसैन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया था। ठीक है, किसने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया था। किसने किया था भैया, तो होशंग शाह ने। किसने, होशंग शाह ने, होशंग शाह गौरी ने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया था। ठीक है, होशंग शाह गौरी ने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अल्प खां, ठीक है, क्या भैया, अल्प खां किसका वास्तविक नाम था। अल्प खां किसका वास्तविक नाम था। किसका नाम था भैया, अल्प खां वास्तविक नाम, तो भैया अल्प खां जो है किसका वास्तविक नाम था, तो अल्प खां जो है ये होशंग, ठीक है, होशंग शाह गौरी का वास्तविक नाम था। होशंग शाह गौरी का वास्तविक नाम था। क्या नाम था, अल्प खां। ठीक है, अल्प खां किसका वास्तविक नाम था, तो होशंग शाह गौरी का वास्तविक नाम अल्प खां था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि असरफी असरफी महल का निर्माण इसके समय पूर्ण हुआ। ठीक ना, किसके समय पूर्ण हुआ, असरफी महल का निर्माण किसके समय पूर्ण हुआ। ठीक ना, निर्माण जो है इसके समय पूर्ण हुआ। किसके समय पूर्ण हुआ था भैया, तो महमूद खिलजी फर्स्ट के। ठीक ना, महमूद खिलजी जो है उस प्रथम के निर्माण में, मतलब प्रथम के समय में ये पूर्ण हुआ था। ठीक ना, देखिए असरफी, ठीक ना, असरफी महल जो है इसका निर्माण किसके समय में पूर्ण हुआ, तो देखिए महमूद खिलजी फर्स्ट। ठीक है, महमूद खिलजी फर्स्ट, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यह धार जिले के मांडू जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, यह धार जिले के मांडू जिले में स्थित है। ठीक है, यह प्रारंभिक जो है, देखिए यह प्रारंभिक मदरसा था। यह प्रारंभिक मदरसा था। क्या था, यह प्रारंभिक मदरसा था। ठीक है, इसकी नींव होशंग शाह ने रखी, लेकिन इसका निर्माण कार्य जो है महमूद खिलजी प्रथम के समय हुआ। ठीक है, किसके समय हुआ भैया, महमूद खिलजी प्रथम के समय हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
कि किस मालवा के, ठीक है, किस मालवा के शासक ने, किस मालवा के शासक ने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, किस मालवा के शासक ने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो किसने लगा दिया था भैया, तो गयासुद्दीन खिलजी, ठीक है, गयासुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गयासुद्दीन खिलजी जो थे वो मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है, मादक वस्तुओं पर क्या कर दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन के कालिया देह पैलेस का निर्माण किसने कराया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उज्जैन के कालिया देह पैलेस का निर्माण किसने कराया, किसने कराया भैया उज्जैन के कालिया देह पैलेस का निर्माण। तो कालिया देह पैलेस का निर्माण जो है ये नासिर शाह ने कराया। किसने कराया, नासिर शाह ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नासिर शाह ने क्या कराया भैया, उज्जैन में कालिया देह पैलेस का निर्माण कराया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रानी पद्मावती स्मारक देश में बनवाने का निर्णय लिया, देश में बनवाने का निर्णय लिया, ठीक ना, बनवाने का निर्णय लिया। कहाँ लिया भैया, कहाँ बनवाने का निर्णय लिया, तो रानी पद्मावती स्मारक जो है ये भोपाल में बनवाने का निर्णय लिया, ठीक है, भोपाल में बनवाने का निर्णय लिया, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रानी पद्मावती स्मारक बनाने का निर्णय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लिया, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या बनेगा भैया, रानी पद्मावती का स्मारक बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुजराती शासक बहादुर शाह ने मांडू पर डेल्डेस के शासन के समय आक्रमण किया, ठीक है, किसके शासन के समय आक्रमण किया भैया, गुजराती शासक बहादुर शाह ने मांडू पर डेल्डेस के शासन के समय आक्रमण किया। किसके शासन के समय आक्रमण किया भैया, तो महमूद शाह के आक्रमण के, देखिए महमूद शाह के शासन के समय आक्रमण किया, ठीक ना। देखिए गुजराती शासक जो था बहादुर शाह, वो क्या किया था, मांडू पर किसके शासन में किया था, महमूद शाह के शासन में उस पर आक्रमण किया था, महमूद शाह के शासन में वहाँ पे आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि बायजीद खां, ठीक है, बायजीद खां किसका वास्तविक नाम था, बायजीद खां किसका वास्तविक नाम था, किसका नाम था भैया बायजीद खां वास्तविक नाम, तो ये किसका था, बाज बहादुर का वास्तविक नाम क्या था, बायजीद खां, क्या नाम था, बायजीद खां, ठीक है, बाज बहादुर का वास्तविक नाम बायजीद खां था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रानी रूपमती की समाधि कहाँ स्थित है, रानी रूपमती की समाधि कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भैया रानी रूपमती की समाधि, तो रानी रूपमती की जो समाधि है वो सारंगपुर में स्थित है, कहाँ है, सारंगपुर में स्थित है, ठीक है। रानी रूपमती की समाधि कहाँ स्थित है, सारंगपुर में स्थित है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ, ठीक ना, अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ, ठीक है, किस जिले में हुआ था भैया, अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ था, तो इसका जो जन्म है वो सीधी जिले में हुआ था, कहाँ हुआ था, सीधी जिले में जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था भैया, सीधी जिले में जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि सीधी जिले में कौन जन्मा है, तो बीरबल जन्मा है, ठीक ना, बीरबल जो है सीधी जिले में जन्म लिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1528 में बाबर ने किस शासक को हराया, 1528 में बाबर ने किस शासक को हराया, किस शासक को हराया भैया 1528 ईस्वी में बाबर ने, तो 1528 ईस्वी में जो है बाबर ने वो आपके किसके, मेदिनी राय को, ठीक है, मेदिनी राय को हराया। किसने किसको हराया, मेदिनी राय को हराया। 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया, ठीक है, मेदिनी राय को हराया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि क्या है, देखिए 1543 में, ठीक है, 1543 में शेर शाह सूरी ने मध्य प्रदेश के किस किले पर आक्रमण किया था, मध्य प्रदेश के किस किले पर आक्रमण किया था, शेर शाह सूरी 1543 में किस किले पर आक्रमण किया था, तो रायसेन के किले पर आक्रमण किया था, ठीक है, रायसेन के किले पे 1543 में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था, ठीक है, रायसेन के किले पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 1533 में, ठीक है, 1533 में मंदसौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, 1533 में मंदसौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, किसके मध्य हुआ था भैया 1533 में मंदसौर का युद्ध, तो किसके मध्य हुआ था, हुमायूं और बहादुर शाह, हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य हुआ था, हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य हुआ था, ठीक है। 1535 में मंदसौर का युद्ध हुमायूं और बहादुर शाह के साथ हुआ था, ठीक है, बहादुर शाह के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि वर्ष 1564 में अकबर का गोंडवाना अभियान किसके खिलाफ था, ठीक ना, गोंडवाना अभियान किसके खिलाफ था, कि वर्ष 1564 में अकबर का गोंडवाना अभियान किसके खिलाफ था, किसके खिलाफ था भैया, तो रानी दुर्गावती के खिलाफ था, किसके खिलाफ था, रानी दुर्गावती के खिलाफ था, किसके खिलाफ था, रानी दुर्गावती के खिलाफ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि अकबर और, ठीक है, अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर लिया? ठीक है, मोहम्मद अता अली खां कर लिया। अकबर और, ठीक है, अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर, ठीक है, अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर लिया? मोहम्मद अता अली खान कर लिया। किसने कर लिया भैया? तानसेन ने। तानसेन ने अपना नाम बदलकर अता अली खान कर लिया, ठीक ना, अता अली खां कर लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कहाँ की थी? जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कहाँ की थी? कहाँ की थी भैया? तो बुरहानपुर में की थी। ठीक है, कहाँ की थी? बुरहानपुर में की थी। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कहाँ की थी? बुरहानपुर में की थी। कहाँ की थी भैया? बुरहानपुर में की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया? ठीक है, जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया? अजमेर से मांडू आया तो कौन आया था भैया? यह आया था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आया था। कौन आया था? सर टॉमस रो आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर ने, देखिए, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने की? जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने की? किसने की भैया? जहांगीर के कहने पर देखिए अबुल फजल की हत्या तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ? किस क्षेत्र में हुआ भैया? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ। मुमताज महल का देहांत हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम बदलकर, ठीक है ना, इस्लामगढ़ कर दिया? औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया? किस क्षेत्र का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया भैया? यह देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था। ठीक है, देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1696 में, ठीक है, 1696 में महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित, ठीक है, मस्तानी महल कहाँ स्थित है? ठीक है, मस्तानी महल कहाँ स्थित है? 1696 में महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित मस्तानी महल कहाँ स्थित है? मस्तानी महल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया? तो यह धुबला गांव यानी छतरपुर जिला में स्थित है। धुबला गांव छतरपुर जिला में स्थित है। धुबला गांव छतरपुर जिला में स्थित है। ठीक है, 1696 में महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित मस्तानी महल कहाँ स्थित है? दुबला गांव छतरपुर जिला में स्थित है। दुबला गांव छतरपुर जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शासक ने, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शासक ने नहरों के निर्माण में विशेष योगदान दिया? नहरों के निर्माण में विशेष योगदान दिया। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शासक ने नहरों के निर्माण पर विशेष योगदान दिया? तो किस शासक ने दिया भैया? तो मान सिंह तोमर ने नहरों पर विशेष ध्यान दिया। मान सिंह तोमर ने नहरों पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है, नहरों पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मृगनयनी, ठीक है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? ठीक है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? कौन है भैया मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार? तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार जो हैं वह है वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा जी हैं मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वृंदालाल वर्मा जी हैं। ठीक है, वृंदालाल वर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर में जीत महल का निर्माण किसने कराया? ग्वालियर में जीत महल का निर्माण किसने कराया? किसने कराया भैया ग्वालियर में जीत महल का निर्माण? तो ग्वालियर में जीत महल का निर्माण जो है वीर सिंह देव तोमर ने कराया। वीर सिंह देव तोमर ने कराया। किसने कराया? वीर सिंह देव तोमर ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजा दलपत शाह अभयारण्य बनाने की घोषणा कहाँ की गई? हाल ही में, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है दोस्तों कि हाल ही में, देखिए हाल ही में राजा दलपत शाह अभयारण्य बनाने की घोषणा कहाँ की गई? कहाँ की गई भैया? राजा दलपत शाह, ठीक है, राजा दलपत शाह अभयारण्य बनाने की घोषणा तो हाल ही में राजा दलपत शाह
अभयारण्य बनाने की घोषणा जो है वो आपके मंडला जिले में की गई, ठीक है, मंडला जिले में की गई। कहाँ की गई? मंडला जिले में की गई, ठीक है। हाल ही में दलपत साह अभयारण्य मंडला जिले और भीमराव अंबेडकर अभयारण्य सागर में बनाने की घोषणा की गई, ठीक है। देखिए, दलपत साह अभयारण्य के साथ साथ कौन सा? भीमराव अंबेडकर अभयारण्य जो है उसका भी बनाने का घोषणा की गई है। और कहाँ भीमराव अंबेडकर अभयारण्य बनेगा? तो ये सागर में बनेगा। कहाँ बनेगा भैया? सागर जिला में बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से गोंड शासक का क्षेत्र डेस डेस नहीं था। इनमें से गोंड शासक का क्षेत्र डेस डेस नहीं था। कौन सा था भैया जो इनमें से गोंड शासक का क्षेत्र नहीं था? तो भैया संबलगढ़ जो है मुरैना का, ये गोंड शासक का क्षेत्र नहीं था। संबलगढ़ जो है मुरैना का, वो क्या भैया? ये गोंड का शासक नहीं था। गोंड शासकों का क्षेत्र नहीं था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस गोंड शासक को, ठीक है, पुलस्तवंशी कहा गया है? पुलस्तवंशी कहा गया है, ठीक है, पुलस्तवंशी कहा गया है। निम्न में से किस गोंड शासक को पुलस्तवंशी कहा गया है? तो भैया संग्राम शाह को पुलस्तवंशी कहा गया है। संग्राम शाह को पुलस्तवंशी कहा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। जबलपुर के समीप, ठीक है, जबलपुर के समीप बाजना मठ, ठीक है, जबलपुर के समीप बाजना मठ, क्या भैया? जबलपुर के समीप बाजना मठ का निर्माण किस शासक, ठीक है, किस शासक ने कराया था? जबलपुर के समीप बाजना मठ का निर्माण किस शासक ने कराया था? किसने कराया था भैया? किस शासक ने कराया था? तो संग्राम शाह ने कराया था। किसने कराया था? संग्राम शाह ने क्या कराया था भैया? संग्राम शाह ने कराया था बाजना मठ का निर्माण। बाजना मठ का निर्माण संग्राम शाह ने कराया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि दुर्गावती, रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? रानी दुर्गावती जो है किस वंश से संबंधित थी? किस वंश से संबंधित थी भैया रानी दुर्गावती? तो रानी दुर्गावती जो है ये चंदेल वंश से संबंधित थी। किससे थी? चंदेल वंश से संबंधित थी। रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? चंदेल वंश से संबंधित थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रानी दुर्गावती का समाधि स्थल कहाँ है? ठीक है, रानी दुर्गावती का समाधि स्थल कहाँ है? ठीक है, ये पटवारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि रानी दुर्गावती का समाधि स्थल कहाँ है? कहाँ है भैया? तो बरेला में है। कहाँ है? बरेला में, ठीक है। बरेला में रानी दुर्गावती का समाधि स्थल स्थित है, ठीक है। बरेला में रानी दुर्गावती का समाधि स्थल स्थित है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मंडला के मोती महल का निर्माण किस शासक ने कराया? मंडला के मोती महल का निर्माण किस शासक ने कराया? किस शासक ने कराया भैया मंडला के मोती महल का निर्माण? तो भैया मंडला के मोती महल का निर्माण जो है वो आपके हृदय शाह ने कराया। किसने कराया? हृदय शाह ने, ठीक है, हृदय शाह ने कराया। किसने कराया? हृदय शाह ने कराया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गौड़ साहित्य, ठीक है, गौड़ साहित्य गणेश घृत पवर्णन किसकी रचना है? ठीक है, क्या है भैया? गौड़ साहित्य गणेशन ऋण पवर्णन किसकी रचना है? किसकी रचना है भैया ये? तो भैया ये जो है आपके रूपनाथ झा जी की रचना है। किसकी रचना है? रूपनाथ झा जी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गजेंद्र मोक्ष किसकी रचना है? गजेंद्र मोक्ष किसकी रचना है? किसकी रचना है भैया गजेंद्र मोक्ष? तो गजेंद्र मोक्ष जो है ये किसकी रचना है? ये है आपकी लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जी की, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जी की रचना है। गजेंद्र मोक्ष किसकी रचना है? लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जी की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वैनगंगा, वर्धा और पेंच नदियों के मध्य डेस डेस गोंडवाना राज्य का विस्तार था, ठीक है। वैनगंगा, वर्धा और पेंच नदियों के मध्य डेस डेस गोंड राज्य का विस्तार था। किसका विस्तार था भैया? तो देवगढ़ का विस्तार था। किसका विस्तार था? देवगढ़ का विस्तार था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि देवगढ़ किला कहाँ स्थित है? देवगढ़ किला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया देवगढ़ किला? तो छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है। देवगढ़ किला कहाँ स्थित है भैया? छिंदवाड़ा में स्थित है। देवगढ़ किला कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। देखिए किस गोंड शासक ने, ठीक है, किस गोंड शासक ने शासनकाल में सिखों के गुरु नानक देव के गढ़ा राज्य की यात्रा की? ठीक है, सिखों के गुरु नानक देव के गणराज्य की यात्रा की, ठीक है। किस गोंड शासक ने, देखिए किस गोंड शासक के शासनकाल में सिखों के गुरु नानक देव ने गणराज्य की यात्रा की? ठीक है, तो अर्जुन दास, ठीक है। अर्जुन दास जो है, अर्जुन दास गोंड शासक के शासनकाल में सिखों के गुरु नानक देव के गणराज्य की यात्रा की अर्जुन दास ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस गोंड राज्य को, ठीक है, किस गोंड राज्य को
बदनूर, ठीक है, बदनूर के नाम से जाना जाता है। किस गोंड राज्य को बदनूर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस गोंड राज्य को बदनूर के नाम से जाना जाता है? तो भैया केरला को, ठीक है, केरला को बदनूर के नाम से जाना जाता है। केरला को बदनूर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस गोंड राज्य को बदनूर के नाम से जाना जाता है? तो केरला को बदनूर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि केरला का किला किस जिले में स्थित? केरला का किला किस जिले में स्थित है, ठीक है। केरला का किला किस जिले में स्थित है भैया? केरला का किला जो है ये बैतूल में स्थित है। कहाँ स्थित है? बैतूल में। केरला का किला कहाँ स्थित है? बैतूल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मदन शाह, ठीक है, मदन शाह ने मदन महल का निर्माण जबलपुर में कब कराया था? मदन महल का निर्माण कब कराया था जबलपुर में, ठीक है। मदन शाह ने मदन महल का निर्माण जबलपुर में कब कराया था? कब कराया था भैया? तो इन्होंने 1116 ईस्वी में, 1116 ईस्वी में जबलपुर में मदन महल का निर्माण कराया था, 1116 ईस्वी में, ठीक है। मदन शाह ने मदन महल का निर्माण जबलपुर में 1116 ईस्वी में कराया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लव कुश के वंशज किसे कहा जाता है? लव कुश के वंशज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया? लव कुश के वंशज। तो लव कुश के वंशज जो है वो आपके बुंदेला वंश को कहा जाता है, बुंदेला वंश को कहा जाता है। लव कुश के वंशज किसे कहा जाता है? बुंदेला वंश को कहा जाता है, ठीक है, बुंदेला वंश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण किस शासक ने कराया? ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण किस शासक ने कराया? किस शासक ने कराया भैया? ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण किस शासक ने कराया? तो वीर सिंह बुंदेला ने, वीर सिंह बुंदेला ने कराया। किसने कराया? वीर सिंह बुंदेला ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण कराया, ठीक ना, वीर सिंह बुंदेला ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? किसने की थी भैया अबुल फजल की हत्या? तो अबुल फजल की हत्या जो है वो किसने की थी? वो की थी वीर सिंह बुंदेला जी। वीर सिंह बुंदेला जी ने अबुल फजल की हत्या की थी। वीर सिंह बुंदेला जी अबुल फजल की हत्या की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ओरछा बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ओरछा जो है बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है भैया ओरछा बसाने का क्या कहते हैं श्रेय? तो ओरछा बसाने का श्रेय जो है वो आपके रुद्र प्रताप बुंदेला जी को दिया जाता है, रुद्र प्रताप बुंदेला जी को दिया जाता है। ओरछा बसाने का श्रेय जो है रुद्र प्रताप बुंदेला जी को दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राम राजा, ठीक है, राम राजा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राम राजा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राम राजा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था भैया? तो मधुकर शाह ने, मधुकर शाह ने राम राजा मंदिर का निर्माण कराया था। मधुकर शाह ने राम राजा मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। राम राजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राम राजा मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? देखिए राम राजा मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है भैया? तो राम राजा जो मंदिर है ये आपके ओरछा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओरछा में। राम राजा मंदिर कहाँ स्थित है? ओरछा में स्थित है, ठीक है। राम राजा मंदिर जो है कहाँ स्थित है? ओरछा में स्थित है। राम राजा मंदिर कहाँ स्थित है? ओरछा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने टहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया? ठीक है, टहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया। किस शासक ने टहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया? किस शासक ने भैया? तो ये विक्रमजीत सिंह जी ने टहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया, ठीक है। टहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया। किसने किया? विक्रमजीत सिंह ने टहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ओरछा के शीश महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? ठीक है, ओरछा के शीश महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ओरछा के शीश महल का निर्माण जो है ये उद्धोत सिंह ने कराया था। किसने? उद्धोत सिंह ने कराया था। उद्धोत सिंह ने कराया था। ओरछा के शीश महल का निर्माण उद्धोत सिंह ने कराया था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए सतखंडा महल का आकार कैसा है? सतखंडा महल का आकार कैसा है? कैसा है भैया सतखंडा महल का आकार? तो सतखंडा महल का आकार जो है वो वास्तविक आकार है। क्या है? वास्तविक आकार है, ठीक है ना। वास्तविक आकार है, ठीक है। देखिए सतखंडा महल का आकार जो है वो वास्तविक आकार है, ठीक है ना, वास्तविक आकार है, ठीक है। जो कि कहाँ स्थित है? जो कि दतिया में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? दतिया में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हरदौल किस वंश से संबंधित थे? हरदौल जो है किस वंश से संबंधित थे? तो हरदौल है भैया वो बुंदेलो वंश से संबंधित है, बुंदेला वंश से संबंधित है, ठीक है ना, बुंदेला वंश से संबंधित है। हरदौल किस वंश से संबंधित है? तो बुंदेला वंश से संबंधित है। हरदौल जो है वो क्या थे? हरदौल वंश के राजा देखिए जुझार सिंह के भाई थे। हरदौल देखिए
जो बुंदेला वंश के राजा थे, बुंदेला वंश के राजा जो थे, ठीक है, वो क्या थे, राजा जुझार सिंह के भाई थे, ठीक है। बुंदेलखंड के ग्राम, ठीक है, बुंदेलखंड के ग्राम देवता के रूप में पूजनीय है। बुंदेलखंड का जो ग्राम है वो देवता के रूप में पूजनीय है, ठीक है। तो हरदौल किस वंश से संबंधित है, तो बुंदेला वंश से संबंधित है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि देखिए अमरेश विलास, ठीक है, अमरेश विलास बघेलखंड साहित्य के लेखक कौन है। अमरेश विलास बघेलखंड साहित्य के लेखक कौन है। अमरेश विलास बघेलखंड साहित्य के लेखक कौन है भैया, तो नीलकर है। कौन है, नीलकर, ठीक है, कौन है, नीलकर है, ठीक है। अमरेश विलास बघेलखंड साहित्य के लेखक कौन है, नीलकर है, ठीक है, कौन है, नीलकर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम क्या था भैया, तो रामतनु पांडे, रामतनु पांडे नाम था तानसेन का मूल नाम, रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर के दरबार के तानसेन किस राजा के संरक्षण में थे, ठीक है ना। अकबर के दरबार के तानसेन किस राजा के संरक्षण में थे। किस राजा के संरक्षण में थे भैया, तो अकबर के दरबार के जो तानसेन हैं वो राजा रामचंद्र देव के संरक्षण में थे, राजा रामचंद्र देव के संरक्षण में थे, राजा रामचंद्र देव के संरक्षण में थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस बघेल शासक ने युद्धों में हुमायूं की मदद की। किस बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की मदद की। किस बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की मदद की, हुमायूं की मदद की, तो भैया वीर भानु ने। किसने, वीर भानु ने हुमायूं की मदद की युद्ध में। बघेल शासक ने युद्ध, देखिए वीर भानु बघेल शासक ने, देखिए वीर भानु बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की मदद की थी, ठीक है, हुमायूं की मदद की थी। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस वंश की राजधानी ओरछा थी। किस वंश की राजधानी ओरछा थी, ठीक है, किस वंश की राजधानी ओरछा थी, तो भैया ये जो है बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा थी, बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा थी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया, ठीक है, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह तोमर को, ठीक है, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया भैया, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को, तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को इब्राहिम लोदी ने हराया। किसने हराया, इब्राहिम लोदी ने। किसने हराया भैया, इब्राहिम लोदी ने हराया। किसने हराया, इब्राहिम लोदी ने हराया। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसे जाना जाता है, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है भैया, तो जाना जाता है मल्हार राव होलकर को, मल्हार राव होलकर को, ठीक है। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से मल्हार राव होलकर को जाना जाता है, मल्हार राव होलकर को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि क्या है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था। किस वंश का शासन था भैया, तो गोंड वंश का शासन था। किस वंश का शासन था, गोंड वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है, निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है। किस राजा को कहा जाता है भैया, तो राजा मानसिंह तोमर को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है, ध्रुपद संगीत का संरक्षक राजा मानसिंह तोमर को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि संगीत के प्रमुख ग्रंथ, ठीक है, संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किसने की। संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किसने की भैया, कौतूहल की रचना, तो इसे जो है इसकी जो रचना भैया, इसकी जो रचना है वो मानसिंह ने की। किसने की, मानसिंह ने की। किसकी रचना, मान कौतूहल की रचना मानसिंह ने की, मान कौतूहल की रचना मानसिंह ने की, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि
गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम, गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ठीक है, गोलकी मठ जो है निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो गोलकी मठ जो है ये 64 योगिनी मंदिर का दूसरा नाम है। 64 योगिनी मंदिर का दूसरा नाम गोलकी मठ है। ठीक है, गोलकी मठ जो है 64 योगिनी मंदिर का दूसरा नाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नौखंडा महल का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था। नौखंडा महल का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था। किस राजा के द्वारा कराया गया था भैया, तो कीर्तिपाल द्वारा के कराया गया था। कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया था। नौखंडा महल का निर्माण जो है वो कीर्तिपाल राजा के द्वारा कराया गया था। ठीक है, कीर्तिपाल राजा के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्या बनता है कि बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा दोस्तों है कि बालाघाट में लांजी का किला जो है, ठीक है, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से संबंधित है। ठीक है, बालाघाट में लांजी का किला जो है किस राजवंश से संबंधित है, तो यह गोंड राजवंश से संबंधित है। गोंड राजवंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया। ठीक ना, मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया। किस वीरांगना ने युद्ध किया भैया, तो ये रानी दुर्गावती जी ने युद्ध किया। रानी दुर्गावती जी ने युद्ध किया। मुगल सम्राट अकबर के साथ रानी दुर्गावती जी ने युद्ध किया। रानी दुर्गावती जी ने युद्ध किया। ठीक है, रानी दुर्गावती जी ने युद्ध किया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। होशंगाबाद शहर का नामकरण डेल्डेस ने किया। होशंगाबाद शहर का नामकरण डेल्डेस ने किया। किसने किया भैया होशंगाबाद शहर का नामकरण, तो होशंगाबाद शहर का नामकरण जो है ये होशंग शाह ने किया। किसने किया, होशंग शाह ने किया। होशंगाबाद शहर का नामकरण जो है ये होशंग शाह ने किया। ठीक है, होशंग शाह ने किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे कि चंदन कटोरा ओरछा में स्थित है, यह डेल्डेस है। ठीक है, यह एक डेल्डेस है। चंदन कटोरा ओरछा में स्थित है और यह डेल्डेस है। यह एक डेल्डेस है। क्या है भैया, चंदन कटोरा एक ओरछा में है और जो कि यह क्या है, देखिए शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए फाउंटेन है। ठीक है, शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए फाउंटेन है। शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए फाउंटेन है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1437 में सारंगपुर की लड़ाई किसके मध्य हुई थी। 1437 में सारंगपुर की लड़ाई किसके मध्य हुई थी। किसकी मध्य हुई थी भैया, तो राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य हुई थी। राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ स्थित है। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ स्थित है। अकबर के 9 रत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ स्थित है। कहाँ है भैया, इनकी कब्र कहाँ स्थित है। इनकी जो कब्र है वो हंडिया में स्थित है। कहाँ है, हंडिया में स्थित है। कहाँ है, हंडिया में स्थित है। ठीक है, हंडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि मियाँ मल्हार, ठीक है, मियाँ मल्हार, ठीक है, मियाँ मल्हार राग का संबंध किससे है। मियाँ मल्हार राग का संबंध किससे है। मियाँ मल्हार राग का संबंध किससे है, तो तानसेन से है। किससे है, तानसेन से है। ठीक है, तानसेन से मियाँ मल्हार राग का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था, तो भैया मांडू में होशंग शाह का मकबरा। ठीक है, मांडू में होशंग शाह का मकबरा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था, तो मांडू में होशंग शाह का मकबरा के आधार पर बनाया गया था। होशंग शाह का मकबरा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 कोरों यानी 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बहती थी। ठीक है, किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 6 मील की दूरी पर एक छोटी सी नदी बेतवा थी। ठीक है ना, एक छोटी सी नदी बेतवा थी। किस में कहा गया भैया, किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है, तो ये जो कहा गया है आपके बाबरनामा में। किसमें कहा गया है, बाबरनामा में कहा गया है। ठीक है, बाबरनामा में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी। ठीक ना, एक छोटी नदी बेतवा थी। ठीक ना, बाबरनामा में कहा गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुलिस आरक्षण 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है भैया, हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाल ही में मिंटो हॉल भोपाल में स्थित है। देखिए, हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है, जो कि भोपाल में स्थित है। ठीक ना, यह पुराना विधानसभा भवन था। क्या था भैया, यह पुराना विधानसभा भवन था। इसके वास्तुकार AC रॉबिन थे। कौन थे इसके वास्तुकार, जो है इसके वास्तुकार वो कौन थे, AC रॉबिन थे। ठीक है ना, AC रॉबिन थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों आज आपका यूनिट 15 यानी यूनिट 15 यहाँ पे आज आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, कौन सा यूनिट कंप्लीट होता है दोस्तों, यहाँ पे आज यूनिट आपका 15 कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूनिट 15 कंप्लीट करा दिया। अभी तक दोस्तों, अभी तक मैंने इस बुक से, ठीक है, इस बुक से यानी किस बुक से, परीक्षा धाम की मध्य प्रदेश सामान्य नॉलेज की जो है MPGK की जो बुक है, इससे मैंने अभी तक 15 यूनिट कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 15 तक कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आगे कराऊंगा यूनिट 16 को कंप्लीट। ठीक है, यूनिट 16 को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना, अगली वाली वीडियो में मैं मिलूंगा आपको यूनिट 16 के साथ। ठीक है, तो इन सबसे बढ़ के एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी चीज़ आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट चैट में जरूर मेंशन करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, अब मैं मिलूंगा दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।